हमारे अंगों के अलग अलग जगहों पर अलग अलग तिलों के निशान हमें क्या संकेत देते हैं, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। द मोल ऑफ साइंस हमारे जीवन में कैसे कैसे इफेक्ट डालते हैं, इन सारी चीजों पर आज यह पूरी वीडियो बनने वाली है, डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। देखिए, शुरुआती दौर में मैं भी इन सारी चीजों को नहीं मानता था कि तिल हमारे जीवन में कोई इफेक्ट डाल सकते हैं, या फिर तिलों से हमारे जीवन में कोई बड़ी घटना घट सकती है, या फिर हमारे जीवन में क्या होगा, हमारा नेचर कैसा है, या कोई तिल हमें बता सकते हैं। लेकिन एक बार की बात है कि जब मैं शुरुआती दौर में था तो मेरे पिताजी जो कि आचार्य हैं, उन्होंने कहा कि तुम एक दिन बहुत बड़े पंडित बनोगे, बहुत बड़े प्रसिद्धि हासिल करोगे। तो मैंने देखा कि शुरुआती दौर में मैं बी फार्मा कर रहा था, मैंने और चीजें की, मैं अन्य चीजों में पढ़ाई कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मैंने देखा कि मेरा जो अट्रैक्शन है, मेरा जो एक जो कहते लगाव होता है, वह एस्ट्रोलॉजी की तरफ बहुत ज्यादा हो गया। और धीरे धीरे करके मैं यूट्यूब पे ही और धीरे धीरे करके मैंने यूट्यूब पे ही अपने आप को इतना बढ़ा लिया। आज सैकड़ों लोग मुझसे मिलते हैं, सैकड़ों लोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक लेवल पे मैं एस्ट्रोलॉजी के लाइन में ही पहुंच गया हूं, ज्योतिषी के लाइन में ही पहुंच गया हूं। तब मुझे यह ध्यान आया कि कहीं ना कहीं इनका असर आपके जीवन पर अवश्य पड़ता ही पड़ता है। तो आज उन्हीं सारी चीजों पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपके चेहरे के ऊपर किन किन स्थानों पर अगर तिल है तो आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव डाल सकते हैं। पूरे शरीर में लेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगी, जिसके कारण आप देख नहीं पाएंगे। इसलिए शॉर्ट फॉर्म में ही आपके सिर्फ चेहरे के जो मेन मेन अंग हैं, आपके मस्तिष्क हो गया, कान हो गए, नाक हो गए, आंख हो गए, भौं हो गई, या फिर आपके होंठ हो गए, इन सारी चीजों पर देखेंगे कि क्या क्या तिल आपके जीवन में महत्व डालते हैं। उनसे पहले हम ये जान लें कि देखिए, जो स्त्री होती है उसके बाएं अंग के जो भी तिल होते हैं वह उसको लाभकारी होते हैं, शुभ फलकारक होते हैं। और जो पुरुष होते हैं उनके दाहिने अंग के जितने भी तिल होते हैं, जितने भी द मोल ऑफ साइंस होते हैं, उनके कारण उनको एक लाभ प्राप्त होता है, या फिर कह सकते हैं कि शुभ माना जाता है। तो जो पुरुष हैं उनके दाहिने अंग का, और जो स्त्रियां हैं उनके बाएं अंग की। वीडियो में हो सकता है आपको अपोजिट डायरेक्शन दिख रही हो, आप जहां पर भी हो वहां से अपना दाहिना और बायां चेक कर लीजिएगा, वहां से आपको एकदम क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। शुरू करते हैं अपने। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी न भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जो बातचीत करने वाले हैं आपके मस्तक को लेकर के करने वाले हैं कि आपका यह जो मस्तिष्क है, यहां पर कौन कौन से जगहों पर क्या क्या तिल आपको प्रभाव देते हैं। सबसे पहले द सेंटर ऑफ योर हेड, आपके जो यहाँ पे है, इसका जो सेंटर होता है, जो बीच का पॉइंट होता है, यहाँ पर ये आपके जीवन में क्या संकेत देते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, जिन लोगों के बीच में होता है कहीं ना कहीं बड़े निर्बल होते हैं, बड़े भावुक होते हैं, दूसरों का दुख देख करके तुरंत खुद भी दुखित होने वाले होते हैं। लड़कियों पर है अगर ये बीच में कहीं सेंटर पे, जहां पे मेरा टीका लगा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं यहां से लेकर के यहां तक कहीं भी अगर बीच में होता है तो वही माना जाएगा, द सेंटर ऑफ हेड माना जाएगा उसको। तो अगर यहां पर आपके होता है, और खासकर अगर वो लड़की है, तो बहुत ज्यादा दयालु, बहुत ज्यादा हम्बलनेस उसके अंदर देखने को मिलेगी। दयालुता इतनी होगी कि कई बार उसी की वजह से इनको परेशानी में भी फंसना पड़ सकता है। तो जो लड़कियां होंगी उनके लिए ये खासकर है। बाकी जेंट्स में भी जो बीच का सेंटर का तिल होगा, कहीं ना कहीं हम्बलनेस, भावुकता को प्रतीकता दिखाएगा। अगर कहीं ये आपके दाएं साइड पर है, आपके दाहिने हाथ पर आपके तिल आपके मस्तिष्क पर है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं आप विचार विशेष होंगे। विचार विशेष अर्थात किसी भी चीज को लेकर के जब आप विचार करेंगे, जो आपका निर्णय होगा एकदम 100% सटीक होगा एवं सही होगा। जो ऐसे लोग होते हैं कहीं ना कहीं बहुत जल्दी, इतनी जल्दी कहते हैं ना कि डिसीजन बहुत जल्दी नहीं लेना, तो बहुत जल्दी डिसीजन नहीं लेते हैं, बहुत सोच समझ करके किसी भी चीज पर काम करते हैं, जिसके कारण इनके जो अधिकतर निर्णय होते हैं वह सही होते हैं, बहुत ज्यादा गलत नहीं होते हैं। वहीं अगर हम इनके बाएं साइड के तिल के बारे में बातचीत करें, आपका जो यहाँ पे बैठे होंगे वहां से देखिए बाएं हाथ, अगर यहाँ पर आपके तिल होगा बाएं हाथ पर, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खर्चीले देखने को मिलते हैं। कहीं ना कहीं जुबान के बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। जुबान मतलब ऐसा नहीं कि बोलने में अच्छे होंगे, मतलब स्वाद के अच्छे होंगे, कि बहुत ज्यादा खाने के शौकीन, अलग अलग तरीके के खाने के शौकीन। एक होता है कि पेट भरने के लिए बहुत ज्यादा खाना खाना, लेकिन नहीं, ये इनको खाना थोड़ा मिले कोई बात नहीं,
लेकिन जो खाएंगे एकदम सटीक खाएंगे, अच्छा खाएंगे, और इनको स्वाद बदलना बहुत अच्छा लगता है। एक बार जो खाना खाएंगे प्रयास करेंगे कि अगली बार कुछ स्वाद बदल करके खाएं तो और अच्छा लगेगा। हालांकि कई बार मजबूरी में इनको सेम खाना लगातार खाना पड़ता है, या फिर मजबूरियों में ये खुद ब खुद कंट्रोल में आ जाते हैं। लेकिन मैक्सिमम टाइम यही देखने को मिलता है, थोड़ा खर्चीले होते हैं, थोड़ा लोगों पे ट्रस्ट कम करने वाले होते हैं, थोड़ा आलस से आता है, लेकिन जो है अपने आप को काबू में रख करके काम करने वाले होते हैं। अब हम बातचीत कर लेते हैं कि आपके भावों पर आपके जीवन में क्या प्रभाव डालता है। देखिए जो ये भाव है, कभी कभी क्या होता है कि दोनों भावों में, हालांकि नॉर्मली जो है ये दिखाई नहीं देता है क्योंकि आपके ब्लैक बार होते हैं, ब्लैक जो है हेयर होते हैं, तो यहाँ पे दिखाई नहीं देते हैं बाल की वजह से। लेकिन अगर बाल हल्का हल्का ऐसे करके हटा करके देखेंगे तो आपको दिखेंगे। अगर दोनों भावों पर आपके तिल है तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा यात्रा करने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। कहीं दूर की यात्रा कर सकते हैं, या फिर यात्रा करते करते कई बार इनको चोटिल भी होना पड़ सकता है। इनका मैक्सिमम जो इनकम सोर्स आप देखेंगे वो यात्राओं से ही देखेंगे, यानी कहीं दूर यात्रा करेंगे उससे इनके जीवन में अर्निंग बहुत ज्यादा होगी। घर से दूर रह करके काम करने वाले होते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि घर से बाहर चले जाएं। कहीं न कहीं जो जिन लोगों के दोनों भावों पर तिल होता है, इनके जीवन में गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, भाग्य इनका बहुत ज्यादा साथ देता है। अगर आपके सिर्फ और सिर्फ दाहिने भाव पर तिल है, यानी कि सिर्फ इस साइड में है इस साइड नहीं है आपके, तो ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन बहुत बेहतर रहता है, बहुत बेहतर रहता है। कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन भी आपका बहुत बेहतर रहता है, नॉर्मली चलता है कह सकते हैं। देखिए थोड़ी बहुत समस्या सबके जीवन में आती है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में बिल्कुल समस्या ना आए, बिल्कुल सटीक जीवन चलता रहे, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं इनका जीवन नॉर्मल लोगों से बेहतर देखने को प्राप्त होगा। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। कभी भी जो जिनके दाएं हाथ पर भाव पर तिल होगा, इनके पास से पैसा कभी खत्म नहीं होता है, पैसा कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से बना रहेगा, लगातार अर्निंग इनकी चलती रहेगी, और बहुत छोटे उम्र से इनके ऊपर जिम्मेदारियां आना शुरू हो जाती हैं। वहीं पर अगर आपके बाएं भाव पर तिल है, अर्थात इस साइड में तिल है आपके, तो ऐसी स्थिति में आपको कष्टकारक परिस्थितियां देखने को मिल सकती हैं। जिन लोग के बाएं हाथ पर भाव पर तिल होता है, ऐसे लोग जीवन में बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हासिल कर पाते हैं। बहुत ज्यादा संघर्ष करके, बहुत ज्यादा पूजा पाठ करके, या फिर जो व्यक्ति महामृत्युंजय मंत्र लगातार जाप करते हैं, ऐसे व्यक्ति सफलता को हासिल तो कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी मेहनत होगी, जिस प्रकार से आप मेहनत कर रहे होंगे, उस प्रकार से आप उस भाग्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। वहीं पर अगर आपके दाहिने हाथ पर हैं तो काम थोड़ा करना पड़ेगा, फल आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। थोड़े से काम में भी आपका बहुत ज्यादा काम बन जाएगा, जिसको कहते हैं कि भाग्य बहुत ज्यादा साथ देता है। तो ये इनका भाग्य बहुत अच्छा होता है, और कहीं ना कहीं ये ना चाहते हुए भी ऐसे काम करेंगे जिससे कि सफलता खुद ब खुद इनके पास चल करके आ जाए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके पलकों पर अगर तिल होता है तो पलकें आपके जीवन में क्या प्रभाव डालती हैं। देखिए अगर आपके दाहिने पुतली पर या फिर पलक पर जो है तिल है, तो ऐसी स्थिति में आप बहुत ज्यादा विचारशील होंगे। जैसे कहते हैं ना ओवर थिंकिंग करना, तो ये लोग बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। किसी भी एक छोटी सी चीज को ले लेंगे, उस पर बहुत ज्यादा सोचेंगे, ये करना ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा, हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालेगा, आने वाले 100 साल बाद, 50 साल बाद, 5 साल बाद हमारे जीवन में क्या रहेगा, हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालेगी। बहुत ज्यादा विचारशील होते हैं, जिसके कारण कई बार इनके काम होते होते रुक जाते हैं, कार्य इनके संपन्न नहीं हो पाते हैं, सिर्फ इसी कारणवश क्योंकि बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, विचारशील होते हैं, जिसके कारण इनके घर में भी कहीं ना कहीं तनातनी का माहौल देखने को मिलता है। घर में जो है सुख शांति बहुत ज्यादा नहीं मिल पाती, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से। कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में भी संकटें आती हैं, और इनकी शादी थोड़ा लेट में देखने को प्राप्त होती है। जैसे कि नॉर्मली जो है 20 से 30 साल 35 साल में हो जाती है, इनका 35 से भी कई बार जो है आगे निकल जाता है, तो विवाह जो है इनका लेट में होता है। वहीं अगर आपके बाएं हाथ पर जो है होता है, ये तो मैंने आपको बताया दाहिने के बाएं पे है, तो ऐसे में कम विचारशील होंगे, लेकिन इनका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन में कोई ज्यादा समस्याएं नहीं आएंगी। बहुत दूर जाकर के एक बार इनको भी ये चांसेस होते हैं कि काम कर सकते हैं, लेकिन आलस्य जो है इनके पास ज्यादा आ सकता है। आलस्य की वजह से इनके जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, आलस्य की वजह से ये परेशान भी हो सकते हैं, तो इनको थोड़ा कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है। प्रयास करें कि आलस्य को त्याग दें,
निद्रा को त्याग दें, ब्रह्म मुहूर्त में अगर ये लोग उठ जाएं तो इनका भाग्य इनका बहुत ज्यादा साथ देगा और किसी भी चीज को बड़ी आसानी से आप अचीव कर पाएंगे। अब हम बातचीत कर लेते हैं, आपके अगर कानों पर तिल है तो क्या प्रभाव डालता है। देखिए, अगर आपके दाहिने कान पर तिल है तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भावुक देखने को मिलते हैं। कितनी भी आप झगड़ा हो जाए, कितना भी लड़ाई हो जाए, कितनी भी कुछ प्रपंच हो जाए, अगर इनसे आप प्रेम से जाकर के बोल देंगे ना कि सॉरी मुझसे गलती हो गई, तो ये बहुत भावुक होते हैं, तुरंत मान जाएंगे कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, फिर से आपको अपना लेंगे, बड़े प्रेम से आपके साथ रहना शुरू कर देंगे। इन लोगों के साथ भावुकता बहुत ज्यादा होती है। साथ ही साथ ये लोग खुद अपने एक्सरसाइज पर, अपने शरीर पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, बहुत ज्यादा फिट रहने का प्रयास करते हैं, अपने सौंदर्य पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। अपने शरीर के साथ कोई भी खिलवाड़ ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं जिनके दाहिने कान पर तिल होता है। वहीं पर अगर आपके बाएं कान पर जो होता है तिल होता है, इस साइड में अगर आपके तिल है तो ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में कष्टकारक प्रभाव दिखाने को मिलते हैं, जैसे कि अल्पायु भी मिल सकती है, बहुत ज्यादा लंबी समय तक ये लोग जीवित नहीं रहते हैं। कहीं ना कहीं इनको चोट बहुत ज्यादा देखने को प्राप्त होती है, कहीं जा रहे हैं चोट लग गई, कहीं कुछ हुआ चोट लग गई, तो इनके चोटों की बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं और कहीं ना कहीं एक्सीडेंटल की वजह से या बहुत बड़ी बीमारी की वजह से ही इनका जो है अल्पायु में ही जीवन खत्म हो जाता है। बहुत लंबी आयु इन लोगों की देखने को नहीं मिलती। जिन लोग की बहुत ज्यादा लंबी आयु होती है, उनके बाएं हाथ पर जो कान है उस पे तिल होता है, तो ऐसे लोगों की लंबी जिंदगी भी बहुत कष्ट में बीतती है, कहीं थोड़ा भी सुख इनको प्राप्त नहीं होता है। चाहे वो वैवाहिक जीवन को लेकर के हो, चाहे आपके बच्चों को लेकर के हो, या फिर किन्हीं अन्य चीजों को लेकर के हो, कष्ट इनको लगातार बने रहेंगे अगर आपके बाएं हाथ पर तिल है, वरना अल्पायु में ही इनका देहांत हो जाता है। ये बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं जिनके ये बाएं हाथ पर तिल होता है। इनके उपाय के लिए मैं एक चीज बता दूं, इसको और कोई उपाय नहीं है अलावा भगवान शंकर के। प्रयास करिए पर डे जाकर के भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा करके आए, नहीं हो पा रहा है तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इसके पश्चात अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। आपकी नाक पर, अगर आपकी नाक पर कोई भी तिल होता है, यहां से लेकर के यहां तक किसी भी पॉइंट पर देखिए, तो वैसे तो इसमें भी बहुत ज्यादा बारीकियां हैं कि इस साइड पे ये होगा, यहाँ पे ऐसा ऐसा, लेकिन नॉर्मली मैं आपको बता दूं कि अगर यहां से लेकर के यहां तक किसी भी क्षेत्र में आपके नाक पर तिल होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही प्रतिभावान होता है, बिल्कुल भी आलसी नहीं होता है, बहुत ज्यादा काम करने वाला होता है, अपने छोटी से मेहनत से बहुत बड़े बड़े फल को हासिल करने वाला होता है। कहीं ना कहीं अनेक कलाओं में ये जो होते हैं निपुण होते हैं, कहीं ना कहीं बहुत अनेक कलाओं में ये लोग निपुण देखे जाते हैं। कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि ये हर चीज में बहुत माहिर होते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग ऑलराउंडर। ऑलराउंडर होते हैं, थोड़ा ज्ञान उसका भी होगा, उसका भी होगा, उसका भी होगा, और हर क्षेत्र में कहीं भी जाएंगे तो अपनी उपस्थिति एक अलग झलकाएंगे। इनको देख करके एक अलग उपस्थिति का आभास होता है, इनको देख करके कहीं ना कहीं एक वीआईपी फील आता है, इनके साथ उठने बैठने में लोगों को एक अलग फील आता है, जिसके कारण ये जीवन में बड़ी दूर तक जाते हैं और सक्सेस पाते हैं। कहीं ना कहीं नेता नगरी में इनका फ्यूचर बहुत ज्यादा देखने को प्राप्त होता है। कहीं ना कहीं ये जो है जीवन में बड़े नेता के रूप में भी उभर करके सामने आते हैं जिनके नाक पर तिल होता है। अब आवश्यक नहीं है कि वो नेता आप विधायक बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधान बन जाए तभी हो। आप कहीं ना कहीं बालक में भी, अगर स्कूल में भी कोई चुनाव हो रहा होगा, कई छात्रों का कोई चुनाव हो रहा होगा, उसमें भी आप आगे आ सकते हैं जिनके नाक पर तिल होता है। भावनाएं इनके साथ हमेशा जुड़ी होती हैं। अब हम अपने अगले अंग की ओर चलते हैं। तो हमारा दूसरा अंग है होंठ। अगर आपके होंठ पर कहीं भी तिल देखने को आपको मिलता है तो ऐसे व्यक्ति हृदय से बहुत भरपूर होते हैं, बहुत लॉयल होते हैं, बहुत प्यार करने वाले होते हैं, बहुत सबको साथ लेकर के चलने वाले होते हैं, सभी के साथ घुल मिल जाने वाले होते हैं, दूसरों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की इनके पास एक विशेष क्षमता होती है। जो भी होंठ पर आपके अगर किसी के तिल देख रहे हैं तो आप समझ जाइए बहुत लॉयल व्यक्ति होगा। अगर आपसे प्रेम करता है तो सिर्फ आपका बन करके रहेगा, किसी दूसरे की तरफ देख भी नहीं सकता है। अगर इसके होंठ पर किसी भी व्यक्ति पर, किसी चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उसके होंठ पर आप तिल देख रहे हैं, चाहे नीचे वाली होंठ पे हो या ऊपर वाली होंठ पे हो, कहीं पर भी आप देख सकते हैं, ऐसे व्यक्ति आपके लिए कुछ भी कर जाने को तैयार होंगे। कुछ भी, चाहे इनसे आप दोस्ती करिए, चाहे प्यार करिए, चाहे शादी करिए, कुछ भी आपके लिए कर डालेंगे। अगर आपके लिए दुनिया से झगड़ा करना पड़े, लड़ाई करना पड़े, सब कुछ करने को ये लोग तैयार हो जाएंगे अगर आप उनके होंठ पर तिल है। इनकी जो जुबान होती है बहुत मीठी होती है,
बहुत प्रेम से किसी को भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं, बहुत प्रेम से सबसे बोलते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं इनके जीवन में। वहीं अगर आपके होंठ के तुरंत नीचे है, यहां पर कहीं आपको देखने मिल जाए, ठुड्डी के और होंठ के बीच में हम कह सकते हैं, इसके अगर बीच में आपके है तो ये जीवन में आपके बड़े कष्टों को दिखाएगा और बहुत ज्यादा कष्टकारक भी होता है। जैसे कि आपके बीमारी को लेकर के बहुत ज्यादा दिक्कत होंगे, आपकी ब्रेन को लेकर के बड़ी समस्याएं आएंगी, आपके पेट को लेकर के लगातार समस्या बनी रहेंगी। इसके अलावा जिन लोगों के भी ठुड्डी के और होंठ के बीच में तिल होता है, ऐसे लोग गरीब होते हैं। आप देखेंगे ये लोग कई बार प्रयास करेंगे इससे निकल करके ऊपर जाएं, कुछ बड़ा करके दिखाएं, लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं गरीबी रेखा से बाहर निकल नहीं पाते हैं। बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। इसके पश्चात कहीं 1-2% चांसेस होते हैं कि ये निकल करके ऊपर चले जाएं, कुछ बड़ा करके दिखा दें या फिर कुछ बड़ा अचीव कर ले जाएं। तो मैक्सिमम टाइम ये जो लोग होते हैं बहुत गरीब होते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने गालों की तरफ कि हमारे गाल पर तिल होता है तो क्या होता है। देखिए, अगर आपके बाएं गाल पर तिल है, बाएं अर्थात कि आपका हो गया ये साइड, बाएं मतलब कि आपके जो लेफ्ट हैंड है उधर, अगर आपके बाएं हाथ पर तिल है तो कहीं ना कहीं निर्धनता का प्रतीक ये भी दिखाता है, गरीबी का प्रतीक ही दिखाता है। चाहे यहां पर हो या फिर यहां पे भी गाल पे, इस पूरे क्षेत्र में कहीं पर भी होता है तो आपको गरीबी रेखा में ही देखने को मिलेंगे ये लोग। बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, या फिर इनके खर्चे जो होते हैं इनकी कमाई से बहुत ज्यादा होते हैं, इनकी कमाई इनके खर्चे पूरे नहीं कर पाते हैं, इनके जो खर्चे होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं। अब मैं ये नहीं कह सकता हूं कि जानबूझ करके खर्चा करते, हो सकता है कोई घर में बीमारी आ जाती हो, कहीं कुछ खर्चे हो जाते हो, लेकिन कहीं ना कहीं इनके खर्चे बहुत ज्यादा देखने को प्राप्त होते हैं, जिसके कारण इनके जीवन में धन की कमी लगातार बनी रहती है। वहीं अगर आपके दाहिने गाल पर तिल होता है तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बहुत ज्यादा मनी माइंडेड लोग होते हैं। किसी भी चीज को करेंगे तो उसमें पैसे को ढूंढते हैं, हम ये काम कर तो देंगे लेकिन इसके लिए मुझे क्या फायदा होगा, मैं आपके लिए ये करूंगा तो मुझे क्या फायदा होगा, हर चीज में अपने फायदे को देखते हैं और कहीं ना कहीं यही चीज इनको अमीरी की ओर लेकर के भी जाती है। पर ऐसे लोग बहुत ज्यादा अमीर देखने को भी प्राप्त होते हैं। इनकी जो है यही फितरत, और कोई भी व्यक्ति होगा जब एक एक पैसे के लिए बहुत ज्यादा जो उसको जोड़ जोड़ करके रखेगा, हर चीज में फायदा देखेगा, मनी माइंडेड होगा, तो कहीं ना कहीं वो अमीरी की रेखा में तो आएगा ही आएगा। तो ये लोग पैसे वाले होते हैं, इनके पास धन होता है, धन में कोई कमी इन लोग के पास नहीं होती है। साथ ही साथ अगर इनके ठुड्डी पर, ठुड्डी नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं कि जबड़े के पास में, यहाँ पे, यहाँ से लेकर के यहाँ ठुड्डी तो आपकी ये हो गई, यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में अगर इधर जबड़े के पास में कहीं भी आपके तिल, चाहे इस साइड या फिर इस साइड देखने को प्राप्त हो, तो ऐसे व्यक्ति भी कहीं ना कहीं धनवान देखने को प्राप्त होते हैं, सुंदर देखने को प्राप्त होते हैं, सौंदर्य को लेकर के आते हैं। और इनकी जो स्किन होती है आप देखेंगे तो अन्य लोगों से अच्छी स्किन आपको देखने को प्राप्त होगा। एक कह सकते हैं अट्रैक्टिव स्किन होती है, अट्रैक्टिव चेहरा होता है, अट्रैक्टिव इनकी पूरी बॉडी जो है अट्रैक्टिव देखने को प्राप्त होती है। तो वीडियो आप बहुत लंबी नहीं करते हैं, वीडियो करते हैं एंड। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और पालमिस्ट्री, अपने तिलों के बारे में जानने के बारे में, अपनी कुंडली विश्लेषण को जानने के लिए, एस्ट्रोलॉजी को जानने के लिए, अपने जीवन में क्या क्या बेहतर होने वाला, ये सब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी वीडियो आगे आपको मिलती रहेंगी। जय श्री राम, जय बालाजी। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।